बहुत पुराने समय की बात है। एक दूर दराज के प्रदेश में एक साधु रहा करता था, रामदास। उसके साथ एक युवक रहता था, भोला। नाम के ही अनुसार भोला, सीधा, सरल, मासूम। साधु रामदास को वो गुरु ही नहीं बल्कि पिता की तरह मानता था। दोनों एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। भोला रोज सुबह उठकर लकड़ियां इकट्ठी करता, साधु के लिए पानी भरता, जंगल से पत्ते लाता, और जब गुरु भिक्षा मांगने निकलते तो वो भी साथ चलता। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन आकाश में अचानक काले बादलों का घेरा छा गया। भोला डरकर बोला, उस्ताद, ये मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा। रामदास ने आकाश की ओर देखा। उनके चेहरे पर चिंता की रेखा खिंच गई। हाँ बेटा, ये बारिश साधारण नहीं है। भगवान खैर करे। कुछ ही क्षणों में मूसलाधार बारिश होने लगी। हर तरफ हाहाकार मच गया। भोला, जल्दी झोपड़ी की चीजें उठा लो, रामदास ने पुकारा। दोनों ने मिलकर जो थोड़ा बहुत सामान था, पुराना कंबल, एक लोटा, 2 मिट्टी के बर्तन, कुछ कपड़े, उन्हें झोले में ठूंस लिया। भोला चिल्लाया, उस्ताद, झोपड़ी गई। रामदास ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, जान रहे तो सब कुछ फिर बन जाएगा। चलो यहां से चलना होगा। भोला और रामदास किसी तरह ऊंची जगह की ओर भागे। सुबह जब आसमान साफ हुआ, दोनों गांव के किनारे खड़े थे। भोला की आंखें भर आई। उस्ताद, सब खत्म हो गया, हम कहां जाएंगे? रामदास ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोला, जहां घर टूट जाए वहां नया घर बनाया जाता है बेटा। आओ चले, दुनिया बहुत बड़ी है। दोनों कुछ देर तक अपने पुराने गांव को देखते रहे, जहां उन्होंने हंसी, दुख, मेहनत और प्रेम के दिन बिताए थे। वो स्थान अब केवल एक याद रह गया था। शाम तक वे अपना सब सामान एक झोले में बांधकर गांव से बाहर निकल गए। गांव से दूर निकलते निकलते रास्ता ऊबड़ खाबड़ हो गया। पत्थर, सूखी मिट्टी और धूल, मानो पूरा प्रदेश ही तप रहा हो। कहीं कहीं पेड़ों की छांव मिलती तो कुछ राहत मिलती, पर अधिकतर रास्ता धूप से भरा था। भोला बार बार थक कर रुक जाता। उस्ताद, थोड़ा आराम कर ले। रामदास ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, सूर्य ढलने से पहले हमें किसी सुरक्षित जगह पहुंच जाना चाहिए। रात जंगल में भारी पड़ेगी। भोला फिर चल पड़ता। गुरु का कहना कभी टालता नहीं था। घंटों चलने के बाद दूर क्षितिज पर कुछ दीवारें दिखाई देने लगी, ऊंची, मजबूत और चौड़ी। भोला उत्साह से उछला, उस्ताद, देखो, कोई शहर है वहां। रामदास ने आंखें सिकोड़ कर देखा। हाँ बेटा, लगता है भगवान ने सुन ली हमारी। दोनों की थकान एकदम कम हो गई। कदम तेज हो गए। सूर्य ढल रहा था और उसके पीले लाल रंग शहर की ऊंची दीवारों को और भी चमकदार बना रहे थे। शहर के द्वार पर पहरेदार खड़े थे। दोनों साधुओं को देखकर उन्होंने कोई रोकटोक नहीं की, बल्कि मुस्कुराकर संकेत किया कि वे अंदर जा सकते हैं। भोला थककर बोला, उस्ताद, अब मुझसे एक कदम भी नहीं चला जाएगा। रामदास ने उसका सिर सहलाया। यहां बैठो, मैं अभी भिक्षा मांगकर कुछ भोजन लाता हूं। रामदास गलियों में गए। कुछ लोग व्यस्त थे, कुछ अपने घरों में। उन्होंने दयालुता से उसे रोटियां और थोड़ा अचार दिया। दोनों ने पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाया, धीरे धीरे, संतोष से। उस रात दोनों पेड़ के नीचे ही सो गए। हवा ठंडी थी पर शांति दे रही थी। दिन भर की थकान आंखों पर भारी थी। सुबह रामदास ने कहा, भोला, आज हम शहर को समझेंगे और फिर योजना बनाएंगे। दोनों ने कुएं से पानी लेकर मुंह धोया। जीवन फिर से नई लय में चलने लगा था। भोला, तुम बाजार जाओ। दुकानदार सुबह भिक्षा में अच्छा देते हैं। मैं मंदिर जाऊंगा। भोला खुशी से बोला, जी उस्ताद। यहां से दोनों अलग हो गए। भोला बाजार पहुंचा। वो लोगों से भिक्षा मांगता, कोई चावल दे देता, कोई सिक्का, कोई रोटी। शाम को जब दोनों पेड़ के नीचे मिले तो उनके पास 14 आने थे। उन दिनों के हिसाब से अच्छी रकम। अब जीवन कुछ सरल हुआ।
कुछ दिनों में उनके पास इतना हो गया कि रामदास बोला, बेटा, अब जंगल किनारे एक झोपड़ी बना लेते हैं ताकि रात को पेड़ों के नीचे सोना न पड़े। भोला उत्साहित था। मैं अभी सामान लेकर आता हूं, उस्ताद। पर यही वो बिंदु था जहां कहानी नए मोड़ पर चली गई, क्योंकि भोला का सामना हुआ टकाशेर वाली नगरी से, और यहीं से आगे की यात्रा बदल गई, सोच बदल गई, किस्मत बदल गई। भोला बाजार पहुंचा। ये बाजार उसके पहले देखे किसी भी बाजार जैसा नहीं था। वो सीधे मिठाई की दुकान की ओर गया। दुकान पर तरह तरह की मिठाइयां सजी थी। भोला ने पूछा, भैया, मिठाई का क्या भाव है? दुकानदार ने बड़े ही सामान्य लहजे में कहा, टकाशेर। भोला को लगा उसने गलत सुना। क्या कहा आपने? दुकानदार ने इस बार उसकी ओर देखकर कहा, अरे भाई, टकाशेर, 1 पैसे में 1 शेर मिठाई। भोला की आंखें एकदम फैल गई। क्या? 1 पैसा, 1 पूरा शेर? हाँ भाई, यही का रिवाज है, जितना चाहो ले जाओ। भोला के मुंह में पानी भर आया। उसने सोचा, अगर मिठाई इतनी सस्ती है तो बाकी चीजों का क्या होगा? उसने 1 पैसा निकाला और कहा, 1 शेर तोल दो। मिली जुली दुकानदार ने तराजू पर रसगुल्ले, जलेबी, बर्फी और पेड़े रखकर पूरा 1 शेर तौल दिया, बस 1 पैसे में। भोला की खुशी का ठिकाना न रहा। वो मिठाई का भारी भरकम पैकेट लेकर बाजार में आगे बढ़ा। मिठाई हाथ में लिए भोला सब्जी वाले के पास पहुंचा। भैया, गोभी क्या भाव है? सब्जी वाले ने वही उत्तर दिया, टकाशेर। और आलू? टकाशेर। बैंगन? भाई बोल दिया ना, सब टकाशेर। भोला की आंखें चमक उठीं। वो एक एक दुकान पर जाने लगा। कपड़े? टकाशेर। जूते? टकाशेर। अनाज? टकाशेर। बर्तन? टकाशेर। खिलौने? टकाशेर। एक अद्भुत शहर जहां कोई महंगा नहीं था, कोई सस्ता नहीं था, सब कुछ एक ही दाम, सभी बस 1 पैसे में 1 शेर। भोला के मन में उत्साह, लालच और चकाचौंध तीनों एक साथ घुसने लगे। उस्ताद तो बहुत गलत सोच रहे थे। ये शहर तो स्वर्ग है, हर चीज इतनी सस्ती, कोई क्यों छोड़ेगा ऐसी जगह? वो धीरे धीरे झोपड़ी बनाने के सामान को भूलता जा रहा था। उसके मन में नया विचार आया, इतनी सस्ती चीजें तो जहां चाहूं ले लूं। फिर काम करने की, मेहनत करने की क्या जरूरत? यही क्यों न रहा जाए? उसने मिठाई का एक बड़ा टुकड़ा खाया, मुंह में जाते ही घुल गया। भोला ने निश्चय कर लिया, ये शहर छोड़ेगा नहीं। भोला मिठाई लेकर पेड़ के नीचे लौटा, जहां रामदास बैठा कुछ मंत्र जप रहा था। उस्ताद, उस्ताद, देखो क्या लाया हूं। भोला खुशी से नाचता हुआ बोला। रामदास मुस्कुराया, बेटा, क्या बात है, इतने खुश क्यों हो? भोला ने पैकेट खोला। ये मिठाई 1 पैसे की लाया हूं, पूरा 1 शेर। रामदास ने भ्रमित होकर पूछा, 1 शेर? 1 पैसे में? कैसे? भोला उत्साह से बोला, उस्ताद, यहां हर चीज टकाशेर मिलती है। मिठाई, सब्जी, अनाज, कपड़े, सबका एक ही दाम। उस्ताद, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, यही रहेंगे। रामदास का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। बेटा भोला, जहां हर चीज का एक ही मूल्य हो, वहां समझदारी नहीं रहती। जिसकी कोई कीमत नहीं होती, वहां अंधेरा राज करता है। इसे अंधेर नगरी कहा जाता है। भोला ने हंसते हुए कहा, अंधेर क्या है उस्ताद, यहां तो सुख ही सुख है। रामदास ने बोला, भोला, बुद्धिमानी से सोचो, सोना और पेट्रोल का दाम एक हो, या गेहूं और घी का मूल्य बराबर हो, तो क्या वो व्यापार सही है? जहां नियम नहीं, वहां न्याय नहीं, जहां विवेक नहीं, वहां खतरा होता है। लेकिन भोला की आंखों पर मीठे लालच का पर्दा पड़ चुका था। मैं यही रहूंगा उस्ताद, आप चाहें तो चले जाइए। रामदास के चेहरे पर दुख की गहरी छाया उतर आई। बेटा, मैंने तुम्हें बचपन से पाला, तुम्हारी भलाई ही चाहिए, पर आज तुम मेरी बात नहीं मान रहे। भोला हंसकर बोला, उस्ताद, आप तो बात ही बढ़ा रहे हो।
मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि यहां आराम से रह सकते हैं। क्यों जाए? रामदास आखिरी बार बोले। भोला, ये शहर तुम्हें निगल जाएगा। याद रखना, जब किसी मूर्ख राजा का राज होता है तो सबसे पहले निर्दोष लोग ही फंसते हैं। लेकिन भोला अपनी जिद पर अड़ा रहा। दोनों ने मिठाई खाई, पर मिठास ने उनके दिलों में कड़वाहट पैदा कर दी। रात को पहली बार उनके बीच दूरी थी। उसी पेड़ के नीचे सोए, पर दो अलग अलग दिशाओं में मुंह किए हुए। सुबह रामदास ने अपना झोला उठाया। मैं जा रहा हूं बेटे, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, कभी मुसीबत में फंसो तो मुझे दिल से याद कर लेना, मैं जरूर आऊंगा। भोला ने लापरवाही से कहा, उस्ताद, आप चिंता मत करो, यहां क्या मुसीबत आएगी, यहां तो सब मजे ही मजे हैं। रामदास ने भारी दिल से शहर छोड़ा। भोला उसे जाता हुआ देखता रहा, धीरे धीरे, छोड़कर, हमेशा के लिए। अब भोला अकेला था। उसके सामने पूरा शहर था और हर तरफ टकाशेर का स्वर्ग। भोला ने शहर के बाहर पेड़ के पास मिट्टी और भूसे से एक छोटी झोपड़ी बना ली। अब उसकी दिनचर्या बदल गई। सुबह थोड़ा सा बाजार में भिक्षा, एक दो आने, और वो बहुत था। 1 पैसे में 1 शेर मिठाई, 1 पैसे में 1 शेर दूध, 1 पैसे में 1 शेर घी। भोला खूब खाता और खूब आराम करता। धीरे धीरे उसके हाथ पैर ढीले पड़ने लगे। चलते चलते उसकी सांस फूलने लगी। उसकी कमर मोटी होती गई। पेट बाहर निकल आया। चेहरा फूलने लगा। 6 महीने में वो इतना मोटा हो गया कि झोपड़ी के दरवाजे में से निकलना मुश्किल होने लगा। लोग देखकर हंसते, अरे देखो, शहर का सबसे मोटा आदमी, और कुछ पैसे दे देते। भोला सोचता, उस्ताद बेवजह डरते थे, यहां तो जिंदगी मजे में है। उसे ये नहीं पता था कि यही मोटापा उसके जीवन का सबसे बड़ा फंदा बनने वाला है। धीरे धीरे उसकी चाल बदल गई। जहां वो पहले फुर्ती से उठकर बाजार जाता था, अब वो सुबह उठते ही करहाने लगता। उफ, कमर में दर्द, उफ, पैर सूज गए। पर अगले ही पल वो हंसकर कह देता, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, खुश तो हूं ना। और 1 शेर रसगुल्ले का डिब्बा खत्म कर देता। लोग उसके मोटापे पर हंसते भी थे, तरस भी खाते थे। कभी कभी राह चलती औरतें कहती, अरे देखो, ये तो चलता फिरता गोला लग रहा है। कभी बच्चे पीछे पीछे से चिल्लाते, मोटू मोटू, टकाशेर का मोटू। पहले तो भोला को बुरा लगता, पर फिर उसने सोच लिया, लोग कुछ भी कहें, मुझे क्या, मुझे तो बस पेट भर खाने को मिल रहा है। एक दिन शहर के दरबार में बड़ा हंगामा हुआ। राज दरबार की ओर जाने वाली सड़क पर भीड़ जमा थी। सिपाही चिल्ला रहे थे, हटो हटो, रास्ता दो, महाराज आ रहे हैं। भोला दूर खड़ा होकर तमाशा देख रहा था। उसने सोचा, चलो देखें आज क्या नया तमाशा है। राजा, जिसका नाम महाराज विक्रम था, अपने सिंहासन जैसे सुनहरे रथ पर बैठे थे। ये राजा बुद्धिमान कम और अपने अजीब तर्कों के लिए ज्यादा मशहूर था। लोग कहते थे, हमारे राजा को सब कुछ उल्टा ही सही लगता है। राजा के सलाहकारों, मंत्रियों और सिपाहियों की भीड़ के बीच एक आदमी को पकड़ा हुआ लाया गया। वो डरा हुआ था, आंखें छलक रही थी। राजा ने गरज कर पूछा, इस अपराधी को क्यों पकड़ा है? सिपाही ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, इसने जेब काटी है। राजा ने आंखें सिकोड़कर उस आदमी को देखा, और जिस आदमी की जेब कटी, वो कहाँ है? दूसरा आदमी लाया गया, दुबला पतला, घबराया हुआ, जैसे अभी रो ही पड़ेगा। राजा बोला, तुम्हारी जेब कटी और तुम्हें पता ही नहीं चला? तुम कितने लापरवाह हो, तुम्हें दंड मिलेगा। वो आदमी चीखा, महाराज, मैं निर्दोष हूं। मेरा क्या दोष? पर राजा सर हिलाकर बोले, मूर्ख आदमी अपनी जेब की रक्षा नहीं कर सकता तो उसे जीने का अधिकार क्यों? दरबार चुप हो गया। मंत्री कुछ कहना चाहते थे, पर राजा ने हाथ उठाकर सबको चुप करा दिया। फैसला सुनाया गया, जिसकी जेब कटी उसी को फांसी दी जाएगी। भीड़ हक्का बक्का।
दुनिया में ऐसा फैसला कहीं नहीं सुना था। निर्दोष आदमी रोता रहा, पर सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। अगले दिन चौराहे पर फांसी के लिए मंच तैयार था। भीड़ उमड़ पड़ी थी। राजा और मंत्री रथ पर बैठे तमाशा देखने आए। जल्लाद ने फंदा उठाकर दुबले आदमी के गले में डाला, पर फंदा बहुत बड़ा था। जल्लाद बोला, महाराज, फंदा इस आदमी को फिट नहीं आता, ये तो बहुत दुबला है। राजा कुछ देर सोचते रहे, फिर अचानक हंस पड़े। ओहो, इतनी छोटी सी बात! अगर फंदा इसे फिट नहीं आता तो इसे छोड़ दो और पूरे शहर में घूमकर ऐसा आदमी पकड़ो जिसके गले में ये फंदा बिल्कुल फिट आए। उसे फांसी दो। भीड़ स्तब्ध। मंत्री तालियां बजाने लगे। वाह महाराज, न्याय की मिसाल! लोग मन ही मन बोले। इसीलिए इस नगरी का नाम अंधेर नगरी है। अब सिपाही फंदा लेकर शहर में घूम रहे थे। किसी की गर्दन पर डालकर देखते और फिर निराश होकर कहते, नहीं, ये तो पतला है। नहीं, इसकी गर्दन छोटी है। नहीं, इस पर फंदा बहुत ढीला है। कभी हलवाई, कभी दर्जी, कभी मोची, कभी सुनार, कभी किसान। किसी की गर्दन पर फंदा फिट नहीं आता था। सिपाही परेशान थे। महाराज का आदेश है, किसी को तो ढूंढना होगा। और तभी उन्होंने देखा एक भारी भरकम सा आदमी बाजार की ओर बढ़ता हुआ। दोनों हाथों में खाना, पेट बड़ा, गर्दन मोटी, पैर मुश्किल से उठते हुए। वो और कोई नहीं, भोला था। सिपाहियों ने उसे देखते ही आंखें चमका ली। ओए, यही है, इसके गले में फंदा जरूर फिट आएगा। भोला ने डरकर पूछा, क्या बात है, क्यों रोक रहे हो? एक सिपाही बोला, बस जरा गर्दन आगे करो। भोला बहुत घबरा गया। मेरी गर्दन? क्यों? सिपाही ने जोर से कहा, क्योंकि राजा का आदेश है। बस चुप रहो। और फंदा उसके गले में डाल दिया। फंदा एकदम फिट बैठ गया, ना ढीला ना टाइट, जैसे इसी के लिए बना हो। सिपाही खुशी से चिल्लाए, मिल गया वो आदमी, फांसी इसी को मिलेगी। भोला जोर से चिल्लाया, क्या? मैंने क्या किया? मुझे क्यों फांसी? सिपाही बोले, चुप रहो मोटू, यहां राजा का फरमान है, जिसके गले में फंदा आएगा उसे ही फांसी होगी। भोला रो पड़ा, भगवान! उस्ताद, मैंने आपकी बात क्यों नहीं मानी? लोग तमाशा देखने आए थे, पर कोई उसकी मदद करने आगे नहीं आया। भोला को धकेलते हुए जेल में ले जाया गया। कोठरी अंधेरी, ठंडी और सीलन भरी थी। लोहे की सांकलें जंग खा चुकी थी। ऊपर एक छोटी खिड़की थी, जहां से चांद की हल्की रोशनी आती थी। भोला को जंजीरों से बांध दिया गया। वो फूट फूट कर रो पड़ा, उस्ताद, मैं कितना मूर्ख था। आप सही कहते थे, ये अंधेर नगरी है। भगवान, मैं क्या करूं? उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। दिल पछतावे से भर गया। अचानक उसे उस्ताद के शब्द याद आए, अगर कभी मुसीबत आए तो मुझे दिल से याद करना, मैं जरूर आऊंगा। भोला ने रोते रोते हाथ जोड़ दिए, भगवान, उस्ताद रामदास, मुझे बचा लो, मैं वादा करता हूं, अब कभी लालच नहीं करूंगा। उसकी आवाज रात में गूंजती रही। जेल की दीवारें भी जैसे उसकी सिसकियां सुन रही थी। बहुत दूर किसी दूसरे गांव के मंदिर के बाहर साधु रामदास रात को लेटे थे। भक्तों का दिया बुझ चुका था। हवा शांत थी। अचानक रामदास को एक सपना आया। भोला जंजीरों में बंधा रो रहा था, चिल्ला रहा था, उस्ताद, मुझे बचा लो, मुझे फांसी दे देंगे। रामदास हड़बड़ाकर उठ बैठे। माथे पर पसीना था। भगवान, ये क्या संकेत है? क्या मेरा शिष्य मुसीबत में है? फिर उस्ताद को वही याद आया, मुसीबत में मुझे याद करना। रामदास तुरंत उठे, सिर्फ एक लाठी और अपना झोला लिया और रात के उसी अंधेरे में चल पड़े, अपने भोला को बचाने, अपनी प्रतिज्ञा निभाने और अंधेर नगरी की मूर्खता का सामना करने। रात गहरी थी, आकाश बिल्कुल शांत।
हवा भी स्थिर, लेकिन साधु रामदास के भीतर एक तूफान उठ चुका था। भोला की सिसकती आवाज उनके सपने में गूंज रही थी। उस्ताद, मुझे बचा लो, मुझे फांसी दे देंगे। रामदास उठ खड़े हुए। उनकी बूढ़ी हड्डियां दर्द कर रही थी, लेकिन मन में जो आग थी उसने शरीर को ताकत दे दी। उन्होंने अपना लाठीनुमा डंडा उठाया, फटा पुराना झोला कंधे पर रखा और मंदिर की सीढ़ियों से उतरकर अंधेरे में चल पड़े। रास्ता सुनसान था। कहीं दूर कुत्ते भौंक रहे थे। झाड़ियों से झिंगुरों की आवाज आती थी। चांद बादलों में छिपता और झांकता था। रामदास तेज चल रहे थे, पैर लड़खड़ा रहे थे, पर वे रुक नहीं रहे थे। वे चलते जाते और बड़बड़ाते, भगवान, मेरे भोला को बचा लेना। वो बच्चा है, गलती की है, पर दिल से अच्छा है। चलते चलते उनके पैरों में छाले पड़ गए। कभी वे एक पेड़ के तने से टिककर सांस लेते, फिर तुरंत उठकर चल देते। मन में बस एक ही बात, भोला को सुबह फांसी दे दी जाएगी। मैं देर नहीं कर सकता, मुझे समय पर पहुंचना ही होगा। उनका हर कदम जैसे उनके जीवन का सबसे भारी कदम था। रात बीती, भोर का रंग आकाश में फैलना शुरू हुआ। मुर्गे बांग देने लगे, झाड़ियों पर ओस की बूंदें चमकने लगी। और तभी रामदास को दूर पहाड़ियों के पीछे वही शहर दिखाई दिया, अंधेर नगरी। उन्होंने लंबी सांस ली, जैसे कोई पर्वत हट गया हो। भगवान, समय पर पहुंचा दो। वे और तेज चलने लगे। थके हुए शरीर में फिर ऊर्जा आ गई। कदमों की गति बढ़ गई। जब वे शहर के द्वार तक पहुंचे, वहां लोगों की भीड़ थी। हर कोई चौराहे की ओर जा रहा था। कोई कह रहा था, आज तमाशा होगा। कोई बोला, राजा खुद देखने आ रहा है। और कोई, जिस आदमी को फांसी होनी है, सुना है बड़ा मोटा है। रामदास का दिल बैठ गया। मोटा आदमी भोला ही होगा। उन्होंने भीड़ से किसी को रोककर पूछा, बाबा, किसे फांसी दी जाएगी? एक आदमी बोला, कौन होगा? वही मोटू, जिसके गले में फंदा बिल्कुल फिट आया था। रामदास एक पल भी रुके बिना सीधे जेल की ओर भागे। जेल के बाहर पहरेदार खड़े थे। रामदास ने हांफते हुए कहा, बेटा, मुझे उस कैदी से मिलना है जिसे आज फांसी दी जाएगी। पहरेदार ने तिरछी नजर से पूछा, कौन हो तुम? रामदास ने विनम्रता से कहा, मैं उसका गुरु हूं। अंतिम बार उसे देखना चाहता हूं। पहरेदारों ने आपस में चर्चा की। आखिर वे बूढ़े साधु को अंदर ले गए। लोहे की जंजीरें, दीवारों की सीलन, फर्श पर गंदे धब्बे और एक कोठरी में भोला जंजीरों में बंधा बैठा था। उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी और ऊपर देखा। उस्ताद, उसकी आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। वो चिल्लाया, उस्ताद, आप आ गए, मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी बात नहीं मानी। रामदास की आंखें भीग गई। उन्होंने कोठरी में घुसकर भोला को गले लगा लिया। रो मत बेटे, मैं आ गया हूं, कुछ नहीं होगा तुझे। भोला सिसकते हुए बोला, उस्ताद, मुझे फांसी दे देंगे। मेरी गलती, मेरा लालच, भगवान की कसम, मैं बहुत पछताया हूं। रामदास ने उसका सिर सहलाया। बेटा, भगवान सब ठीक करेंगे। मैं तुझे बचाऊंगा। जो भी करना पड़ेगा करूंगा। कुछ देर की चुप्पी के बाद रामदास ने धीरे से कहा, भोला, अब ध्यान से सुन। जब तुझे फांसी के मंच पर ले जाएंगे, मैं भी वही रहूंगा। भोला ने डरते हुए पूछा, फिर? उस्ताद, रामदास ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जैसे ही जल्लाद फंदा तेरे गले में डालने लगेगा, मैं चिल्लाऊंगा, फांसी इसे नहीं, मुझे दो। और तू भी चिल्लाना, नहीं, फांसी मुझे दो। भोला अवाक रह गया। का क्या? उस्ताद, मुझे समझ नहीं आया। रामदास मुस्कुराए। अंधेर नगरी है ये, यहां मूर्खता का राज है। जब दो लोग फांसी के लिए लड़ेंगे, राजा लालच में आ जाएगा। उसे लगेगा जरूर फांसी में कोई रहस्य है, मुझे ही पहले जाना चाहिए। भोला की आंखें चौड़ी हो गई।
उस्ताद, क्या राजा खुद? रामदास ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, राजा स्वर्ग जाने का लालच करेगा। उसी लालच में वो खुद फांसी के लिए आगे आएगा। भोला कांपते स्वर में बोला, उस्ताद, ये बहुत खतरनाक योजना है। रामदास ने उसके हाथ पकड़े। बेटा, जान बचानी है तो बुद्धि से काम लेना होगा। रुको, देखो, और ठीक समय पर वही करना जो मैं कहूं। भोला ने सिर झुकाकर कहा, उस्ताद, मैं अब आपकी हर बात मानूंगा। रामदास ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, भगवान सब ठीक करेंगे। बेटे, सुबह का सूरज लाल निकला था। चौराहे पर भीड़ लगी थी, हजारों लोग, जैसे कोई उत्सव हो, जैसे किसी खुशी का दिन हो। चौराहे के बीचों बीच ऊंचा लकड़ी का मंच था। उस पर रस्सी का मोटा फंदा हवा में झूल रहा था। भोला को जंजीरों में बांधकर बाहर लाया गया। लोग चिल्लाने लगे, इसे फांसी दो, मोटू को फांसी दो, न्याय, न्याय। भोला के पैर कांप रहे थे। वो लगभग घसीटा जा रहा था। उधर राजा अपनी सेना और मंत्रियों के साथ आया। वो बहुत खुश था, जैसे कोई तमाशा देखने आया हो। रामदास भीड़ में छिपकर खड़े थे। उनकी आंखें हर पल भोला पर थी। अंधेर नगरी का चरम, फांसी का नजारा। जल्लाद ने फंदा उठाकर भोला के गले की ओर बढ़ाया। पूरी भीड़ चुप। तभी अचानक रामदास चीखे, रुको, फांसी इसे मत दो, फांसी मुझे दो। भीड़ हिल गई। बोलने वाले की ओर सबकी नजरें गई। दरबारियों ने कहा, कौन है ये पागल बूढ़ा? रामदास मंच की ओर बढ़े। महाराज, फांसी इसे नहीं, मुझे दीजिए। इसके जीवन की कीमत मुझसे अधिक है। भोला भी चिल्लाया, नहीं, मेरी फांसी की हकदार मैं हूं, मुझे फांसी दो। भीड़ दंग, सिपाही चकित। राजा चौंक गया। मंत्री बोले, महाराज, दो लोग फांसी के लिए लड़ रहे हैं। राजा की आंखों में चमक आ गई। वो सोचने लगा, जो लोग मौत के लिए लड़ रहे हैं, जरूर फांसी में कोई रहस्य है। कहीं ये शुभ मुहूर्त तो नहीं? कहीं फांसी पर चढ़ने से स्वर्ग तो नहीं मिलता? राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा, क्या कहते हो? लोभी मंत्रियों ने कहा, महाराज, हो सकता है ये कोई दिव्य समय हो। राजा बोला, तो फिर पहले हक मेरा है, मैं पहले स्वर्ग जाऊंगा। और वो खुद मंच पर चढ़ गया। सिपाही घबरा गए। महाराज, आप? राजा गरजा, फंदा मेरे गले में डालो जल्दी। जल्लाद कांप गया। महाराज। राजा चिल्लाया, ये मेरा आदेश है। जल्लाद ने फंदा राजा के गले में डाल दिया। भीड़ स्तब्ध, मंत्री अवाक, सिपाही पत्थर। रामदास ने भोला का हाथ कसकर पकड़ा। समय हो गया बेटे। भीड़ उधर देख रही है, हम भागते हैं। उधर जल्लाद ने फंदा खींच दिया और राजा झूल गया। अंधेर नगरी का राजा अपनी ही मूर्खता से मृत्यु को प्राप्त हो गया। भीड़ में हाहाकार मच गया। मंत्री भागने लगे, सिपाही चीखने लगे। शहर में अफरातफरी मच गई। इसी उलझन में रामदास और भोला भीड़ के बीच से निकलकर तेजी से शहर के द्वार की ओर दौड़े। पहले धीरे, फिर तेज, फिर पूरी ताकत से दौड़ते हुए सीमा पार करते ही दोनों एक पेड़ के नीचे गिर पड़े। भोला रो पड़ा, उस्ताद, आपने मेरी जान बचा ली। मैं कितना बेवकूफ था। भगवान की कसम, अब कभी लालच नहीं करूंगा। रामदास ने उसे उठाया। बेटा, गलती हर कोई करता है, पर जो गलती से सीख ले उसी का जीवन सफल होता है। भोला ने गुरु के चरण पकड़ लिए। उस्ताद, अब जहां भी जाएंगे साथ ही जाएंगे। रामदास मुस्कुराए, हाँ बेटे, साथ ही चलेंगे। और दोनों उस अंधेर नगरी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले गए।